हेलो दोस्तों, सभी गुड मॉर्निंग। फिर से आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूं कि आप जीएसटी इनवॉइस बिल कैसे बनाएंगे। कि अगर आपको जीएसटी बिल बनाना पड़ सकता है एमएस एक्सेल में, इस तरह से कुछ बिल फॉर्मेट अगर बनाना पड़ जाए तो आप कैसे बनाएंगे और इसमें फार्मूला ऐड कैसे किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने से यहाँ पे एक फॉर्मेट बना के रखा हुआ है, बट इसमें अभी तक हमने फार्मूला सेट नहीं किया है। तो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि ये जो मैंने अपना चार्ट बना के रखा हुआ है, जो आपको जीएसटी डिटेल्स का, इसमें फार्मूला ऐड कैसे किया जाएगा और फार्मूला सेट कैसे किया जाएगा, मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा लास्ट तक मेरी वीडियो में। तो देख सकते हैं सबसे पहले हमारे यहाँ पे कंपनी नेम देना है, जिस कंपनी में आप काम करते हैं, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट, ये सारे डिटेल्स आपको सही तरीके से भर लेने हैं। भर लेने के बाद सबसे पहले ध्यान रहे कि आपको कस्टमर डिटेल्स देना है कि कस्टमर का नाम क्या है, कस्टमर का यहाँ पे कस्टमर का नाम क्या है, और यहाँ पे कहता है शॉपिंग एड्रेस, कहाँ से आप माल खरीद रहे हो। तो अभी खरीदने ये माल सेल कर रहे हैं हम लोग माल क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और हमसे कोई कस्टमर खरीदने के लिए आया हुआ है। तो मेरी बात समझना, यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा नेम। तो चलो मैं एक नाम देता हूँ यहाँ पे, रवि प्रकाश। ठीक है, रवि प्रकाश हमारे वहाँ से सामान खरीद रहे हैं और हम उनको बेच रहे हैं। तो मैंने वहाँ का एड्रेस दे दीजिए, और यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस में मैं इनका एड्रेस दे देता हूँ, एक एड्रेस में इनका दे देता हूँ इस तरह से। और यहाँ कहता है इसी नंबर मतलब होता है किस जगह से माल ले रहे हैं, किस जगह से मालिक खरीद रहे हैं। ठीक है, और हम लोग माल कहाँ से बेच रहे हैं। तो शॉपिंग एड्रेस मतलब जहाँ पे शॉपिंग आपका एड्रेस है, जहाँ पे आपका दुकान है या मॉल है, जो भी चीज़ें हैं, तो उसका एड्रेस आपको यहाँ पे फिट करने होंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरा राम कोला में है, तो मैं रामकोलम दे दिया। यहाँ पे सॉरी रामकोला नहीं रहेगा, उसका नाम रहता है, जैसे मैं यहाँ देता हूँ सूरज कंप्यूटर, ठीक है, पार्ट। और यहाँ पे इनवॉइस नंबर मतलब होता है बिल नंबर। क्या होता है, बिल नंबर होता है। तो आपको यहाँ पे बिल नंबर दे रहे होंगे। बिल नंबर जैसे मान लीजिए 001 दे दिया। और यहाँ पे पूछता है डेट, किस डेट को ये बिल कट रही है। चलो मैं आज के डेट में बिल काट लेता हूँ, जैसे कि 10 अक्टूबर 2024 के डेट में मैंने बिल यहाँ पे काट रहा है। ठीक है, फिर आपके पास जीएसटी नंबर होगा। जीएसटी नंबर यहाँ पे आपको सही तरीके से फिट करने होंगे। ठीक है, और इस तरह से जीएसटी आई नंबर भी होता है, आपको यहाँ पे फिट कर देने होंगे। फिट करने के बाद दोस्तों करना क्या, आपको यहाँ पे कहता है प्रोडक्ट डिटेल्स अपना दे। जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का नाम आपको यहाँ पे भरने होंगे। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ बेच दिया कीबोर्ड, कीबोर्ड एचपी का। किस कंपनी का, एचपी का मैंने यहाँ पे कीबोर्ड बेच दिया। इसका एक एचएसएन कोड हमने दे देते हैं। चलो मैंने इसका एक एचएसएन कोड में दे दिया। और यहाँ पर होता है क्वांटिटी, कि आपको कितना क्वांटिटी सेल करना, और जो व्यक्ति खरीद रहा है यानी कि जो रवि प्रकाश हमसे माल खरीद रहे हैं उनको कितना कीबोर्ड चाहिए। तो चलो मेरे अनुसार मान लेते इसको मैंने 40 क्वांटिटी मैंने इनको दे दिया। यहाँ पे मैंने पीसीएस टाइप कर देना है, 40 क्वांटिटी मैंने इनको सेल किया। अब सेल करने का जो रेट था वो रेट कितना होगा, आपको रेट बताने होंगे। तो रेट हम ले लेते हैं 2800 रुपये के रेट से मैंने कीबोर्ड को सेल कर रहा है। यानी एक कीबोर्ड का यहाँ पे आपका 250 रुपया है, तो 40 कीबोर्ड का कितने से, यहाँ 40 कीबोर्ड है ना आपके पास, और यहाँ पे रेट क्या है 50 का है, 250 का है। तो ये कहता है टोटल सेल कितने का हुआ। इसके करने का मतलब है टोटल सेल कितने का हुआ। तो एक कीबोर्ड का दाम है 2800 रुपया, तो 40 कीबोर्ड का कितना होगा, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, यहाँ पे देख सकते हैं जो टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स में हमें करना सबसे पहले इक्वल टू करने के बाद दोस्तों करना क्या है, आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है क्वांटिटी को सिलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या, मल्टीप्लाई का सिंबल यानी इनटू का सिंबल यानी गुणे का सिंबल आपको यहाँ पे लगा देने होंगे। यहाँ पे लगा देने के बाद आपको रेट को सिलेक्ट करने होंगे, और जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपका टोटल सेल यहाँ पे
निकल जाता है। इसको पकड़ के इसी तरह हम स्क्रॉल कर लेंगे, सबसे नीचे तक आ जाते हैं। स्क्रॉल करते हुए सभी आइटम का जितना आइटम ऑटोमेटिक फिट करते जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक उन सभी का टोटल सेल अकॉर्डिंग निकाल के आपको दे देता है। अगर आपके पास डिस्काउंट है तो डिस्काउंट दीजिए, अगर डिस्काउंट नहीं है तो छोड़ दीजिए। मैं डिस्काउंट नहीं देने वाला हूँ, डिस्काउंट हमने छोड़ दिया यहाँ पे। फिर क्या आता है, टैक्सेबल वैल्यू आपका क्या होगा जिसमें हम टैक्स दे सकते हैं। फिर अपने कीबोर्ड में करेंगे इक्वल टू करने के बाद आपको टोटल सेल को ऐसे सिलेक्ट करने होंगे और बस यहाँ पे एंटर की प्रेस कर देने होंगे। तो जो आपका टोटल सेल होगा वही टैक्सेबल अमाउंट होता है। अगर आप यहाँ पे डिस्काउंट दिए होते तो डिस्काउंट को माइनस कर देते टोटल सेल से, तो आप टैक्सेबल अमाउंट निकल जाता है। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करके फिर इसको नीचे तक ड्रा ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ड्रा कर देने के बाद अब हमको निकालना है क्या है, CGST अमाउंट। CGST अमाउंट का मतलब क्या होता है कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। जैसे कोई कहते हैं ना जीएसटी देखो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है CGST, दूसरा होता है SGST और तीसरा होता है IGST। यानी कि अगर हम अपने ही कंट्री में रह के काम करते हैं तो वहाँ पे 2 प्रकार के GST ऐड होते हैं, जैसे कि CGST और SGST। तो अभी हम अपने ही कंट्री में हैं तो हमारे 2 यहाँ पे GST ऐड होंगे। पहला इसमें GST है CGST। तो मैं एक लिमिट लेता हूँ, जो आपका GST है मान लेते हैं 12% के अकॉर्डिंग लगता है। कितना परसेंट लग रहा है, 12%। तो 12% को अगर 2 भागों में बांटा जाएगा तो 6% सेंट्रल टैक्स होगा और 6% स्टेट टैक्स होता है। तो अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 6%, ठीक है, इसको मैं ड्रा कर लेता हूँ इसी तरह से हम नीचे तक, हमें नीचे ड्रा करना है। ठीक है, और यहाँ पे भी रेट में 6% ही देना है और इसको भी ड्रॉ कर देना है नीचे तक। देख सकते हैं मैं ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद CGST अमाउंट कलेक्ट करने होते हैं तो उसको इक्वल टू करेंगे और टैक्सेबल अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे इनटू 6% यानी 6% सिलेक्ट करके और यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपका जो CGST अमाउंट होगा वो कलेक्ट होकर निकल जाएगा। फिर इसको भी स्क्रॉल करके नीचे तक ला लेते हैं। फिर उसी तरह हम निकालेंगे SGST का, करेंगे इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट इनटू 6% और एंटर। इसको भी इसी तरह से कलेक्ट करेंगे और डबल डॉट करेंगे सभी का निकालने के लिए। तो मैं सभी के यहाँ पे निकाल लेता हूँ, देख सकते हैं इस तरह से। IGST हमारा 0 है तो मैं यहाँ पे 0 करूँगा, मैं 0 ही देता हूँ। ठीक है, इनको छोड़ देना, ऐसे सिलेक्ट कर देते हुए हमें सब में 0 कर देना है। ठीक है, अब क्या आता है, टोटल इनवॉइस वैल्यू कितने का हो रहा है आपका। टोटल इनवॉइस, आपको टोटल इनवॉइस कितने का हो रहा है तो उसका फॉर्मूला देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेज को जूम करके मैं दे दूँ आपको। ठीक है, देख सकते हैं, थोड़ा सा पेज को जूम कर लेते हैं। यहाँ पे करेंगे सबसे पहले इक्वल टू करने के बाद जो टैक्सेबल वैल्यू है देख सकते हैं ये, इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे लोग। तो कैसे जोड़ेंगे, हमें करना कि यहाँ पे सम और ब्रैकेट को कर लेना ओपन और ये जो टैक्सेबल वाला वैल्यू है इसको सिलेक्ट करना इस तरह से कुछ, देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के सेल को सिलेक्ट करेंगे। ऐसे सिलेक्ट करने के बाद करना कि इसे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा देना है। डिस्काउंट नहीं है तो डिस्काउंट को छोड़ देंगे। फिर से सेम वही फॉर्मूला हमें यहाँ से कलेक्ट कर लेते होंगे, इक्वल टू करके टोटल इनवॉइस वैल्यू सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे, आ जाएगा। कहता है टोटल CGST अमाउंट क्या है, फिर करेंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन और CGST वाले जो अमाउंट हैं सभी को इसे सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इनटू कर देंगे। सेम इसी तरह SGST का सम ब्रैकेट ओपन और CGST वाले को सिलेक्ट करना है ऐसे, ब्रैकेट को कर देना है क्लोज और इंटर। IGST है तो दे दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए।
फिर करेंगे अदर टोटल में कुछ है तो दो, नहीं तो उसको भी छोड़ दो। अब आना क्या, ग्रैंड टोटल, तो करेंगे इक्वल टू आपका टैक्सेबल वैल्यू ले लेना है प्लस सीजीएसटी वैल्यू लेना है प्लस और एसजीएसटी लेना है और उसके बाद एंटर कर देना है। तो टोटल बिल जो बन रहा है 11,200 रुपये का, कितने बन रहा है 11,200 का। अब ये देखा जाए क्या ये हमारा ऑटोमेटिक फॉर्मेट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए चलो मैंने यहाँ पे एक और प्रोडक्ट ले लिया, माउस का मैंने यहाँ पे कोड दे देता हूँ मैं। हम लोग हमें टोटल चाहिए 100 पीसेस, इसका रेट है 180 रुपये के रेट से। जैसे टाइप करेंगे देखेंगे ऑटोमेटिक सभी को फार्मूला के अकॉर्डिंग कैच करके आपको प्रिंट आउट दे देता है। अब इसकी प्रिंट आउट अगर निकालनी है तो सही तरीके से आपको डिटेल्स भर लेने होंगे, जितने कॉपी आपको निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, उस एरिया को सिलेक्ट करने होंगे, फिर कंट्रोल P दबा के ये चेक किया जाएगा क्या हमारा कितना पेज कट रहा है। तो एक बार सिलेक्शन पे क्लिक करके प्रीव्यू करना है तो देख सकते हैं आपका पेज कट गया। जब पेज कट रहा है तो उसके लिए क्या करने होंगे, आपको देख सकते हैं लिखा है पेज सेटअप पे जाएंगे और यहाँ से करेंगे लैंडस्केप और यहाँ पे जो एडजस्ट 100 का है उसको हम कर देते हैं 80, यानी 80 करके ओके कर देते हैं। देख सकते हैं थोड़ा बहुत और कट रहा है तो इसको मार्जिन के अकॉर्डिंग हम सेट कर लेते हैं। तो हम इसमें मार्जिन कर लेते हैं। इस तरह से आप पेज सेटअप कर सकते हैं और इसको कंट्रोल P के मदद से प्रिंट आउट करके निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।